हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। 7 से हमें वर्क करना है। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 7 तक वर्क किया था। तो पहले मैं इंक अपने मार्कर में भर लूँ, फिर उसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर को। जब तक मैं इंक का फिलिंग कर रहा हूँ तब तक आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब दें जो मैंने आपको कहा था कि उसको आपको आंसर करना है। तो फटाफट से कमेंट में आंसर दे दीजिए, बिल्कुल फटाफट के साथ। एक्सरसाइज नंबर 8.4 एक्सरसाइज नंबर 8.4 और क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो दिस इज द क्वेश्चन इज गिवन ऑन द पेज नंबर 194। तो जो मैं पेज नंबर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, पेज नंबर जिसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो वो पेज नंबर है आपका 194। तो पेज नंबर 194 को ओपन कर लेंगे। और आज डेट है बच्चों, डेट है आज आपकी 30 अक्टूबर 2020। तो ऊपर वाले फंक्शन से हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। तो मैंने ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लिया। जब मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँगा तो ऊपर मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से मैं कोस थीटा कॉमन ले लूँगा। जब कोस थीटा हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से होगा। ये टेन थीटा लाना है, ये थोड़ा साफ लिख लेंगे, ये टेन थीटा। तो मैंने यहाँ पर LHS को सोल्व करना शुरू कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर ली, तो अब वी नाउ दैट हमें पता है कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है
तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इधर चला जाएगा, तो ये प्लस था तो ये माइनस में चेंज हो गया, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कोस स्क्वायर थीटा के पहले इस पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे। पुटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एट द प्लेस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा विच इज प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फंक्शन इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, तो यहाँ पर बचा था आपके पास बेटा कोस थीटा, तो ये 2 और कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे यहाँ, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, प्लस 1 नहीं -1 है ये, तो -1 करेंगे इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बचा कोस थीटा, 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो जाएगी, तो जब 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी इस वाले में, तो अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बच जाएगा, और ये हो गया है -1। तो अब इस 2 से ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी मल्टीप्लाई में है, तो इस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से नीचे वाला भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से 7वां क्वेश्चन सोल्व कर दिया मैंने। अब इसमें मैं दोबारा से समझा दूंगा कि देखो बेटा, ऊपर वाले और नीचे वाले फंक्शन से मैंने ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे यहाँ पर फिर हमने कोस थीटा कॉमन लिया, तो हमारे पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैंने पुट किया, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, कोस थीटा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बचा हुआ -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब ऊपर बच जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा साइन थीटा और नीचे से बचेगा कोस थीटा, तो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा विच इज़ योर RHS। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो गई। तो जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। अब हम इसका 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8th, रोज़ सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ये आपकी प्रीमियर लाइव क्लास होती है। तो जो स्टूडेंट अभी तक जुड़े नहीं हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 8th। क्वेश्चन नंबर 8th NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज चल रही है आपकी 8.4, पेज नंबर ओपन है 194। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन ए प्लस कोसक ए
साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसक ए का स्क्वायर प्लस इंटू कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले फंक्शन और इस वाले फंक्शन दोनों में एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले वाले फंक्शन में a आपके लिए साइन थीटा है, मतलब साइन a है, और b की वैल्यू हो गई कोसक a। तो इसीलिए साइन a का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर a। इसी तरीके से कोसक a का स्क्वायर करेंगे आप, तो कोसेक स्क्वायर a प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2ab करना है, तो 2 साइन a इंटू कोसेक a। क्लियर। इसी तरह कोस a प्लस सेक a का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, कोस a का स्क्वायर होगा आपका कोस a प्लस कोस सेक a का स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, 2 कोस ए सेक ए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जोन सी आइडेंटिटी यूज़ होंगी उन आइडेंटिटीज़ को मैं लिख दूंगा। तो पहले आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, कोस ए इक्वल होता है आपका 1 अपॉन साइन ए के, सॉरी कोस ए 1 अपॉन कोस ए नहीं, ये मिस्टेक हो गई, कोसक ए होता है आपका 1 अपॉन साइन ए। उसी तरह से सेक ए होता है बेटा 1 अपॉन कोस ए, कि जैसे कि हमने पिछली आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है, कोसक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। तो यहाँ पर जो कोसक ए है उसके लिए हम 1 अपॉन साइन ए, और जो यहाँ पर सेक ए है उसके लिए 1 अपॉन कोस ए का यूज़ कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हाँ, एक आइडेंटिटी और होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जो आपका ये साइन स्क्वायर ए हुआ और एक ये कोस स्क्वायर ए हुआ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, कोसक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है और 2 ये सब बचा। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट नहीं करूँगा, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है लिखेंगे सबसे पहले, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। और यहाँ पर क्योंकि साइन स्क्वायर है मैंने कोस स्क्वायर के साथ ले लिया, अब लिखूँगा मैं कोसक स्क्वायर को प्लस कोसेक स्क्वायर ए, फिर लिखूंगा मैं प्लस का सेक स्क्वायर ए आपके लिए। फिर देखो 2 साइन ए कोसक ए, 2 साइन ए कोसक ए के लिए लिख दीजिए आप 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। फिर बचा आपके पास 2 कोस ए सेक ए, तो प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन कोस ए। ठीक है बच्चा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपका 1 हो जाएगा, और साइन ए से यहाँ पर साइन ए को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कोस ए से कोस ए को कैंसिल कर देंगे। तो 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गया, और ये हो गया आपका 5। तो अब हम लिखेंगे 5 प्लस कोसक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो यहाँ तक क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। अब इसके बाद की जो कंडीशन है क्वेश्चन की, उसमें 2 आइडेंटिटी और यूज़ करेंगे हम। एक आइडेंटिटी होती है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसक स्क्वायर ए। तो फिर ये आगे क्वेश्चन आपका कंप्लीट तरीके से सॉल्यूशन इसका हो जाएगा।
तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इधर से मिटाने की ज़रूरत शायद पड़ेगी नहीं, यहाँ से ही क्वेश्चन को आगे कर लेंगे। इक्वल टू, तो 5 प्लस, तो देखो बेटा कोसक स्क्वायर ए होता है आपका फॉर्मूला, कोसक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जहाँ पर सेक स्क्वायर ए है तो वहाँ पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखेंगे, और जहाँ पर कोसक स्क्वायर ए है वहाँ पर हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रख देंगे। तो मतलब हमें लिखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 में 2 और ऐड हो गया, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से LHS इक्वल टू हो गया है RHS एंड सोल्व क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लूँगा मैं 8th। क्वेश्चन नंबर 8 ही था ये, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें आपकी कल मिलेगी आपको, फिर मैं समझा दूंगा। फिर चैप्टर नंबर इसमें हम शुरू करेंगे आपका जो रिमेनिंग चैप्टर है थर्ड, पहले थर्ड चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद 5th चैप्टर को पूरा करूँगा, फिर ऐसे ही 9th चैप्टर को कंप्लीट जल्द से जल्द करूँगा, बहुत फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर है बेटा 9th। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9th। तो 9th क्वेश्चन में है हमारे पास क्वेश्चन कोसक ए माइनस साइन ए, कोसक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक लिखा है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सोल्व करना है, फिर हमारे पास दोनों ही सिंप्लीफाई होकर इक्वेशंस आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर कोसक ए के लिए लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, फॉर्मूला आपको पता ही है, और यहाँ पर करेंगे साइन ए। इसी तरह सेक के लिए लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, और ये हो गया आपका कोस ए। इसी प्रकार 1 अपॉन साइन ए के लिए लिखेंगे हम, टेन ए के लिए लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कोस ए, बिल्कुल कोट ए के लिए लिखेंगे कोट ए के लिए लिख देंगे हम कोस ए अपॉन साइन ए। सभी फॉर्मूले आपको लिखवा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे साइन ए एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो इसके अपॉन में 1 कैरी कर लेंगे, इसके अपॉन में भी 1 कैरी कर लेंगे। यहाँ से हमने लिया साइन ए का एलसीएम, तो जब साइन ए का एलसीएम लिया तो साइन की मल्टीप्लाई साइन से हो गई, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। बिल्कुल इसी तरह कोस की मल्टीप्लाई जब कोस से की तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन साइन की मल्टीप्लाई साइन से कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए।
तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के लिए लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए लिख देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, पहले वाली आइडेंटिटी से हो गया। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हुआ आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इक्वल टू, अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपका 1 होता है, तो इसी वजह से ये 1 अपॉन साइन ए कोस ए हो गया। ये साइन ए कोस ए आपका यहाँ 1 के पास चला जाएगा और ये 1 खत्म ही है, कोई टेंशन नहीं है इसकी। अब यहाँ से कोस से जब कोस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कोस ए, और जब साइन से साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ए, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो ये भी साइन ए ही होगा। तो अब साइन ए इंटू कोस ए इक्वल क्या आएगा, क्योंकि ये साइन ए कोस ए भी ऊपर चला गया तो ये भी साइन ए कोस ए ही आ जाएगा। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। क्लियर, अब ये बात ख़त्म। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब लास्ट क्वेश्चन करूँगा 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.4। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इसके ऊपर स्क्वायर है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का पूरे का ये स्क्वायर है। तो चलिए, तो पहले हम ये वाली साइड सोल्व करेंगे, फिर ये ला देंगे टेन स्क्वायर है, फिर इस वाली साइड को सोल्व करेंगे, फिर ये आ जाएगा। तो पहले ये वाला पार्ट ले लेंगे, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपका आना चाहिए टेन स्क्वायर ए के इक्वल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि टेन थीटा या टेन ए लिख दूँ मैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कि टेन ए जो होगा ना आपका साइन ए अपॉन कोस ए के इक्वल होगा, उसी तरह कोट ए इक्वल होगा कोस ए अपॉन साइन ए के, कोस ए अपॉन साइन ए के। तो टेन ए की जगह हम साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट की जगह पर लिखेंगे हम 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर कोस स्क्वायर ए एलसीएम होगा, नीचे साइन स्क्वायर ए एलसीएम होगा इक्वल। तो ऊपर से हमने लिया ऊपर हो गया आपका कोस स्क्वायर ए एलसीएम, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन